हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हीलिंग विद हिजामा क्लिनिक। सो आज हमारे सामने जेफरी बैठे हैं, जो इनका हेयर ग्रो का जो भी जर्नी रही है। अब आज अपन उनसे पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। बताइए। Okay, well, thank you for this moment. Really, it's been a quite well journey, I would say. मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत रिसर्च करा था, लाइक ऑलमोस्ट आई वुड से 6 months तक रिसर्च करा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि कोविड के टाइम से ये चीज़ें होने लग गई थी, तो आई वॉज लिटिल बिट डिस्टर्ब एंड डिप्रेस्ड ऑल्सो। तो फिर वन ऑफ माई फ्रेंड ही सजेस्टेड कि यू शुड गो विद हिजामा एंड ऑल। तो फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। दिल्ली से फर्स्ट बेसिक स्टार्ट किया था मैंने दिल्ली से। ये दिल्ली में बहुत सारे क्लिनिक्स हैं हिजामा को लेकर, तो आई थॉट कि दिल्ली में जाके ट्राई करते हैं। देन मैंने सोचा इंस्टेड ऑफ गोइंग दिल्ली, वाई शुड नॉट आई ट्राई विद जयपुर, क्योंकि जयपुर में रहेगा तो ईजी रहेगा ट्रैवल करने के लिए भी। देन जयपुर में भी मैं बहुत देख रहा था, दे वेयर लाइक कुछ शास्त्री नगर में थे, दे वेयर लाइक बहुत दूर दूर थे। तो आई वॉज लिटिल बिट कि यार इतना दूर भी नहीं हो सकता मेरे से। तो सडनली वन डे आई सॉ योर यू नो आई वुड से वेबसाइट ऑन गूगल। तो मैंने फिर रिव्यूज़ पढ़े आपके उसमें से, तो बस एक ऑनेस्ट रिव्यूज़ थे। मुझे देख के पता समझ में आ गया था कि हाँ ये ऑनेस्ट रिव्यूज़ है, एंड लगा कि हाँ एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर उसके बाद भी मैं श्योर नहीं था। देन एक बार मैंने आपको कॉल किया था, लाइक तो कॉल करने के बाद आपने बोला था कि एक बार आपके क्लिनिक में विज़िट करने के लिए। देन उसके बाद भी मैं श्योर नहीं था। मैं सोचा चलो ठीक है, अभी के लिए ड्रॉप करते हैं, बाद में देखते हैं। देन एक मंथ के बाद, इन द मंथ ऑफ मार्च आई गेस, मैंने सोचा कि लाइक लेट्स टेक अ शॉट एंड सी क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर मैंने आपको फिर से अप्रोच किया, एंड देन आई केम टू विज़िट यू एंड क्लिनिक। मैं फिर देन केम टू नो कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। देन इनिशियली थोड़ा सा वो था कि यार कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे भी जिस तरीके से जो स्केड्यूल रहता है मेरा, आई वाज लाइक यार नहीं हो पाएगा। मैं थॉट कि यार अगर आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, तो लेट्स टेक अ स्टेप और एक स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। एंड उस दिन स्टार्ट किया, एंड इट्स बीन अ वेरी क्वाइट अ गुड जर्नी, बिकॉज मैं तो होप खो चुका था। लाइक ठीक है, मैं लगा था कि चलो एक टाइम के बाद अपन खुद हेयर ट्रांसप्लांट कुछ करवा लेते हैं, वही बेस्ट है, क्योंकि मैंने उसका भी कंसल्टेशन कर रखा था ऑलरेडी। एंड मैं पेरेंट्स पे लाइक ठीक है वही करवा लो अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो। फिर तब ये उनको ये रिजल्ट्स दिखा, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस, एंड दे वर लाइक चलो फाइनली समथिंग गुड इज़ हैपनिंग। एंड एटलीस्ट उनको एक डर था कि मे बी ये इफेक्ट हो सकता है, आपके ब्रेन में इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हेड का मामला आता है तो सब कॉशियस हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। तो वो लोग इनिशियली थोड़े वो उस चीज़ को लेकर थोड़े से कॉशियस थे कि नहीं ऐसे नहीं, कुछ इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इवन सम ऑफ माई फ्रेंड्स दे वर ऑल्सो लिटिल बिट। मैंने सोचा लाइक प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनको भी पता है क्या कैसे करना है क्या नहीं करना, तो ट्रस्ट एक नाम की चीज़ होती है। तो मैं भी उस पर था, एंड दे वर लाइक चलो ठीक है तू एक बार तू अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर, हम भी अगर हमारा भी, क्योंकि है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स उनके भी यही सेम इश्यूज़ है, तो वो ऐसे ही वेट कर रहे थे कि लाइक चलो ठीक है तेरा एक बार कंप्लीट हो जाए एंड लेट्स, उसके बाद अगर तेरा सक्सेसफुल रहता तो हम भी ट्राई करेंगे कि हमको भी ये करना ही है। क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस मिल गया। लाइक अब ऐसा है कि डेली दे यूज्ड टू पिंग मी, क्या बोले कि चल यार एक बार वो डॉक्टर से मिलवा, मुझे भी हमको भी करवाना, क्योंकि तेरा हेयर इंप्रूवमेंट इतना दिख गया है। हाँ वही है कि मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं उनको विजिट नहीं कर पा रहा। दैट्स इन माई, आई एम रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड हाँ, in coming days I would say definitely I have a few friends who are waiting and they want कि ये ट्रीटमेंट करवाए और उनका भी हेयर का जो इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट हो। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड, जो मैंने नहीं सोचा था ये चीज़, बिकॉज मैं यूके में भी था तो वहाँ पे भी दे वर लाइक आप ट्रांसप्लांट करवा लो, आप पीएचपी करवा लो, वो करवा लो, प्लाज्मा थेरेपी करवा लो, बट उस टाइम भी मैं कन्विंस नहीं हुआ। एंड फिर इंडिया में कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा होने लग गया था, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए थे मेरे लिए कि तो, बट फाइनली आई एम वेरी हैप्पी एंड राइट नाउ आई एम वेरी कि हाँ आई एम फीलिंग, इट्स जस्ट कि जो आप सोचते नहीं हो वो चीज़ हो गया। इट्स जस्ट आई हैड टू कीप माई लाइक हैड टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड
ऑटोमेटिक रिजल्ट आते हैं. तो ओनली थिंग इज यू हैव टू बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. तो आपको टोटल टाइम कितना लगा इस चीज़ में? लाइक स्टार्ट किया था मैंने मार्च में. मार्च, इट्स बीन 4 months. 4 months. एंड कम्प्लीटली ग्रोन. कम्प्लीटली लाइक जहाँ हाँ कुछ है लाइक अभी कुछ एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट है, वो भी लाइक ठीक है अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आई होप वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगा. बाकी जो रिमेनिंग 95% इट्स बीन क्लियर. तो ठीक है 5% है, वो 5% भी आई बिलीव बहुत जल्दी हो ही जाएगा, बिकॉज आई नो दैट पार्ट इज़ ज़्यादा डैमेज हुआ पार्ट है, तो टाइम लगेगा उस चीज़ पे. तो वो उसी चीज़ का एक वो है, बाकी सब कुछ हो चुका है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, रिमेनिंग थिंग्स आर क्लियर एंड आई एम ओके टू गो. तो आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में, क्लिनिक के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या रिकमेंडेशन करना चाहेंगे? वेल आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि एक बार आप विज़िट करें. एंड ओनली थिंग इज़ यू हैव टू ट्रस्ट बिकॉज इनिशियली हाँ आप लोगों को लगेगा कि जस्ट इसमें कैसे होगा, कैसे यू हैव माइट हैव डिफरेंट थॉट्स अबाउट दिस, बट आई वुड से just trust the process and let's see, because only thing is if you trust the process, then only you can go forward with that. And I would say the doctors are very nice, they are very friendly, and आपको ये नहीं लगेगा कि आप पेशेंट, जैसे मेरे को बिल्कुल फील नहीं हुआ ये चीज़. मुझे जस्ट लाइक ऐसे फील हुआ कि हाँ कोई अपने लोग कर रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. तो दे विल बी वेरी हेल्पफुल. हाँ आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, यू हैव टू बी ओपन टू देम, देन ओनली दे कैन सॉल्व दैट इशूज़. और जो भी आप डेली बेसिस में जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, बी वेरी प्रिसाइज एंड बी वेरी इन्फॉर्मेटिव, सो दैट वो भी आपको हेल्प कर पाएंगे. अगर जितना आप छुपाओगे नहीं, वो लोग फिर आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे. दैट ट्रीटमेंट वोंट गो वेल. तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस, एक बार आप विज़िट करो एंड कंसल्ट करो. एंड आपको मेजर इश्यूज़ हैं, वॉट एवर डॉक्टर सेज, ट्रस्ट देम. Let's see what, and if you trust them, you might see good results, which I have saw in last 4 months. Hairs के लिए हिजामा कैसा है? Hairs के लिए हिजामा it's very blissful, क्योंकि दूर से लगता है कि it's little scary and all just because of blades and all stuff, but हाँ वो एक easy process है. Instead of wasting so much of money and end process, अगर end results उसके अच्छे नहीं हैं, then there is no point of wasting that money. It's like affordable भी है and easy process है, and ज़्यादा आपको like I would say ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. like उसमें आपको 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे, have to use these things. आप बारिश में पानी में ये नहीं जाओ, वो नहीं जाओ, different things है. तो I won't recommend those things. and जो भी देख रहा है, जो भी सोचता है ये कि मैं प्लाज्मा करवा लूँ या like से हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूँ, I would say do not go with those. वो just a kind of show off है. Instead of wasting that amount of money, why don't you try this? Affordable भी है और easy to approach भी है. Thank you so much for watching this video.